अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक मटीरिया मेडिका की मेडिसिन है जिसका नाम ट्यूबरकुलिनियम है। और ट्यूबरकुलिनियम एक ऐसी मेडिसिन है कि इसका होम्योपैथी के अंदर इस्तेमाल बहुत शानदार और बहुत अच्छा भी रहता है। जो इस मेडिसिन को समझ जाए तो बाज़ दफ़ा बड़े क्रॉनिक केसेस जो लाइलाज कह दिए जाते हैं या जिनका इलाज करना इंतहाई मुश्किल होता है, जो इस मेडिसिन को समझ जाता है, जब वो इसको अप्लाई करता है तो वो लाइलाज अमराज जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं ट्यूबरकुलिनियम के पार्ट 1 के हवाले से बात करूंगा। पार्ट 2 में इसकी मेंटल स्टेट और कुछ चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। ट्यूबर का जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, वो दुबला पतला, सूखी हुई हड्डियां, बिल्कुल सूखा हुआ मरीज नजर आता है, जैसे कि मरासमस के मरीज होते हैं, जिसे आम जुबान में घर वाले कहते हैं कि यार इसे क्या हो गया है, इसे सोकड़ा होता जा रहा है। ट्यूबरकुलिनियम के मरीज की जो फिजीक होती है बिल्कुल इसी तरह की होती है। हड्डियां पतली, लेकिन बाल इंतहाई खूबसूरत, मुलायम, खूबसूरत बालों का मालिक होता है। ट्यूबरकुलिनियम का जो मरीज होता है उसके होंठ इंतहाई सुर्ख होते हैं। इतने सुर्ख होंठ होते हैं कि यूं लगता है कि अभी इनसे खून बहेगा, अभी ये होंठ फट जाएंगे और खून निकलना शुरू हो जाएगा। इस कदर लाल, रेड उसके होंठ नजर आते हैं। ट्यूबर का जो मरीज होता है उसको बार बार फ्लू का सामना करना पड़ता है, बार बार जुकाम लगता है। ख्वाहिश तो उसकी खुली फिजा की होती है, लेकिन जो ही सर्दी के अंदर जाता है तो उसे जुकाम लग जाता है। ट्यूबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो फेफड़े के मसाइल होते हैं, जो लंग्स की डिजीज़ होती हैं, उसके अंदर किया जाता है। लेकिन इसके इस्तेमाल को किस वक्त आपने अप्लाई करना है ये जानना इंतहाई ज़रूरी होता है। अद्वियात के मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, इसी तरह ट्यूबरकुलिनियम जो है ये एक नसोड़ है, और नसोड्स का इस्तेमाल बड़ी एहतियात के साथ और उसकी ताकत का इस्तेमाल, उसकी डोज, उसकी दोहराई, कितनी ताकत में मेडिसिन देनी चाहिए, किस पोटेंसी में देनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें जो है ट्यूबरकुलिनियम के इस्तेमाल से पहले इस पे महारत होनी चाहिए। फेफड़ों के अवारजात में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, और उसके इस्तेमाल के अंदर काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी देखने को मिलते हैं। ख़ुसूसन क्रॉनिक फ्लू के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं, क्रॉनिक कफ के अंदर बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं।
ایون کہ جو مریض سوکھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی جسمانی فزیک ایسے ہی نظر آئے جیسے کہ یہ ٹی بی کے مریض ہوں، تو اس کے اندر بھی اس کا استعمال انتہائی مفید رہتا ہے۔ دوستو، نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کی جو مینٹل سٹیٹ ہے، جو اس کا مائنڈ بیہیویئر ہے، اس حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ ٹیوبرکلینیم ازبر یاد ہو جائے اور جب آپ اپلائی کریں تو آپ کو اچھے رزلٹ ملیں۔ جو نیو لرنرز میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔